हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ एक अनोखे व्लॉग पर जो अपने आप में एक अनूठा होगा। तो चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये है मेरी अनूठी जगह और ये है वो शॉप जो मोदीनगर के अंबेडकर मूर्ति के बराबर में है, कस्बा रोड पर। तो आइए चलते हैं दुकान के अंदर। ये हम दुकान के अंदर एंट्री कर रहे हैं और ये है दुकान की मालिक। ये है मेरा आज का अनूठा ब्लॉग। आपने बहुत दुकान देखी होंगी, लेकिन ये दुकान अपने आप में अनूठी है। इसका अनूठापन क्या है कि इसके जो सेल्समैन है ये एक डॉगी हैं। हम तो इनको डॉगी और कुत्ता कहकर बुलाते हैं, लेकिन जो इनके मालिक हैं इनको आप या तुम कहकर पुकारते हैं। और अब ये थोड़ा मूड में नहीं है क्योंकि इसको जगा दिया है मेरी वजह से। बाकी ये यहाँ पर ही मैं थोड़ा सा इधर से जाकर दिखाता हूँ। ये हमेशा इसी काउंटर पर रहते हैं और यहाँ से ये दुकान की देख रेख करते हैं और ग्राहक को अटेंड करते हैं। और ये हैं इनके मालिक। तो मैं पता नहीं कितनी बार इस दुकान के आगे से निकला हूँ, लेकिन पहली बार अंदर आया हूँ। लेकिन मैंने इनको कितनी बार काउंटर पर बैठे हुए देखा। जैसा कि आप जानते हैं, लोग अपने दुकान के सामने किसी को खड़ा होना पसंद नहीं करते और ये काउंटर पर एक जानवर को बैठाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। तो इनका जानवर के प्रति प्यार देखकर मैंने समझा एक ब्लॉग इनके साथ बना जाए। तो मैं अब इनका थोड़ा सा इंटरव्यू लूँगा और उनसे पूछूँगा कि इतना गाढ़ प्रेम जानवर के प्रति कैसे हुआ। पहले खाना खाएंगे, चल। पहले तो तुझे डैडी खाने देने का, मारेगा तुझे। पहले आया माटू, खाना खाएंगे। तो अभी इसको माटू को भूख लगी है, तो ये इसके लिए खाना तैयार कर रहे हैं। माटू के लिए रोटियां तोड़ी जा रही हैं और उसमें थोड़ा सा दूध या कुछ और दूसरी चीज़ें डाली जाएंगी इसके खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो मैम, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हमारा कुछ नहीं है भैया, जो इनका है, हम इन्हीं के नाम से मशहूर हैं यहाँ पर। अच्छा, आप किसी से पूछोगे हमारी दुकान का नाम नहीं पता लगने का। और आप यूँ कहोगे ना कुत्तों वाली दुकान, वो फौरन आपको यही पहुँचाते। तो आपका जो कुत्तों के प्रति इतना प्रेम है वो कैसा है? मतलब कि कोई इसका कारण है या बचपन से ऐसे हो? नहीं, बचपन से तो नहीं। अब से 10 साल पहले हमारे पास एक डॉगी आया था, मेरा अपना डॉगी। अच्छा, फिर उसका नाम चिंकी था। उसके आने के बाद हमें डॉग्स की भाषा समझ में आने लगी। मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड करते हैं। अगर किसी डॉग को चोट लगती है या कोई दिक्कत आती है, चाहे वो कहीं का भी है, वो आके दुकान के आगे खड़ा हो जाता है कि उसको चोट लग गई है, उसको दवाई देंगे, उसका इलाज करेंगे। उसके बाद वो 3-4 बार आएगा, 3-4 बार में वो ठीक हो जाता है। तो फिर नहीं आता वो। तो आपका मतलब कि इतना प्रेम कैसे जगा कुत्तों के प्रति? अपने डॉगी को देखकर। अच्छा, अपने को देखकर मेरी चिंकी आई थी छोटी सी। मैंने कहा ना, उसको देखने के बाद हमें कुत्तों की भाषा समझ में आने लगी कि ये क्या कहते हैं। उसके साथ साथ मार्केट में कोई नहीं था, उसके साथ साथ एक डॉगी आई थी सामने मार्केट में, गांधी मार्केट में, वो भी बिच थी। उसने फिर बच्चे दिए। बच्चे देने के बाद जैसे हम खाना देते थे हम अपनी चिंकी को यहाँ पर, तो वो आके खड़ी हो जाती थी। वो देखती थी हमको, हम उसको भी खाना देने लगे। ले माटू, चलो। हम उसे भी खाना देने लगे। जब उसके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो वो क्या करती थी, वो खाना नहीं खाती थी, वो रोटी मुंह में लेके खड़ी हो जाती थी। अच्छा। और इनको देखती थी। फिर अच्छा। आपके भैया जी को वो पीछे देखती थी। अच्छा। वो आगे चलती थी, पीछे को देखती थी। ये कहने लगे पता नहीं ये क्या कहना चाहती है। एक दिन ये इसके पीछे पीछे चले गए उसके। वहाँ जाके देखा तो उसने 6 बच्चे दे रखे थे। अच्छा। उसने छोटा सा एक आला सा था, उसमें दे रखे थे। उसने उस आले में से निकाल के अपने 6 बच्चे बाहर रख दिए। अच्छा, उनके सामने इन्होंने देखा, इन्होंने प्यार किया। फिर हम उनको दूध रोटी देने लगे। अब तो उसके बाद मेरे ख्याल से वो तो कब की मरमर आ गई है। उसके बाद ये 6-7वीं नस्ल आ चुकी है।
ये उन्हीं का ही है? नहीं, ये मेरा है। उन्हीं की मम्मी, मतलब उन्हीं की बहन थी, अच्छा, उनका उन्हीं था के- ये। मतलब उन्हीं का ब्लड मेरी है ये। दुकान में कम से कम भी तो 4 से 5 कुतिया महीने में, साल में 6 महीने का इनका टर्न होता है इनका। 6 महीने में एक बार ब्याती हैं ये। एक बार एक का नंबर, एक बार फिर दूसरी का नंबर, फिर तीसरी का नंबर। तो जैसे आप कोई, अगर आप यहाँ पर नहीं हो तो ये ग्राहक को अटेंड कर लेता है? ये किसी को आने नहीं देता। अच्छा। अगर कोई हम नहीं है यहाँ पे और मैं कह जाऊँ माटू मैं आ रही हूँ, माटू वहाँ बैठ जाता है। दुकान के अंदर कोई घुस नहीं सकता। तो कस्टमर को दिक्कत नहीं होती इनसे? नहीं, कुछ नहीं। हमें ये भौंकते हैं, हमें पता चल जाता है नीचे कोई है या फिर ये बच्चे हैं। अच्छा, जब बच्चे कोई भी ना हो, कस्टमर आए तो ये बैठा हाँ, रहे, ये बैठा तो रहता कुछ है। कस्टमर को नहीं, दिक्कत कहता कुछ नहीं है, बस अंदर नहीं आने देता। अच्छा अच्छा। आप बाहर खड़े रहो। अगर हम नहीं हैं तो हम हैं, आप यहाँ खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ आओगे फ़ौरन भौंकना शुरू कर देगा अच्छा, कि आप यहाँ क्यों आए। तो आप इसको माटू को कहाँ से लाए थे? ये यही मेरे पास ही भी आया था। अच्छा। अब तो खैर दुनिया को आफत आने लगी थी। हाय कुत्ते, शोर मचा रखा था। हाँ हाँ। यहाँ से लेके कम से कम 20 से 25 डॉगी थे जिनका हमने ऑपरेशन करवाया अपने खर्चे पर, ताकि आगे बचे ना दें। अच्छा अच्छा। इन सब का। लेकिन नसबंदी का। हाँ जी, इनका सबका। तो अभी जैसे कि वो एक तरह की कैंपेनिंग या कुछ मारेंगे अंकल जी, एक पिटाई तरह कर देंगे। एक तरह का एक आंदोलन से छिड़ा हुआ है कुत्तों को लेकर एनसीआर में। वो यही तो सख्त मुसीबत है नियम ना, यही तो मुसीबत है। एक बात बताऊं, कुत्तों को खाने से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। आप इनके लिए पानी भर के रख दो, ये किसी को कुछ नहीं कहने के। आप प्यार से इसके ऊपर हाथ फेर के 2 रोटी इसके आगे डाल जाओ, ये आपको कुछ नहीं कहने का। दोबारा आपको देखकर पूंछ हिलाएगा। कुत्ता वो जानवर है, अगर आप इसे डंडा मार दोगे ना और दूसरी बार इसे पुछ करके बुला दोगे, ये फ़ौरन आपके पास आ जाएगा। इससे ज़्यादा वफादार जानवर इंसान भी नहीं है आज के टाइम में। इंसान भी अपना नहीं है। तो देखिए इनका जानवरों के प्रति कितना प्यार है। हालांकि इनकी दुकान इतनी भरी हुई नहीं है, लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा है। मेरे पास यही नहीं है। शॉप पर मेन काउंटर पर अपने डॉगी को बैठाया हुआ है। मैंने कितनी बार देखा है यहाँ से निकल। हमारे पास ना होने में भी कम से कम 30 से 35 डॉग हैं। और ये भाई साहब आपके हस्बैंड? बता तो रही हूँ, हमारे पास 30 से 35 डॉग हैं। नहीं, ये तो देवर है मेरे। अच्छा सॉरी, ये हाँ, देवर ये है मेरे देवर है। अच्छा। वो जाएगा ऊपर जाएगा, सोएगा। डैडी आओ खाना खा लो। लेके गुरुद्वारे वाली गली तक अच्छा, तो आपने सभी को उनको adopt शाम किया तक। आप ऐसे ही मानो, अच्छा। इस टाइम तो हम नहीं जाते खाना खिलाने के लिए, क्योंकि दुनिया को आफत आती है। हम जाते हैं फिर रात को 9:30-10 बजे के बाद, जब सारी दुकानें बढ़ जाती हैं, तब हम वहाँ तक जाके उनको तो आपको सबको केवल कुत्तों से खाना, या सभी जानवरों से इतना सभी प्यार है? जानवरों से, सभी से। मेरे पास चूहे भी हैं, अंदर है बुखारी में। अच्छा मैं यहाँ रोटी डाल दूँगी और अच्छा अच्छा अच्छा। उसको कह दूँगी खाना रखा, आके ले जा। वो बाहर निकलेगा और रोटियाँ उठा के अंदर ले जाएगा। क्या चूहे? चूहे, बंदर भी तो आते हैं। इन्होंने 2-3 मैं थोड़ा जूम कर दिखाता हूँ। 2-3 दिन में बंदर भी आते हैं। तो ये बोलती है कि अगर मैं इनको कहूँगी इनका कि खाना रखा है यहाँ पे, कि अपना खाना खा लीजिए, तो वो अपना खाना लेकर चले जाएंगे। आओ, ये वो तो देखो। कहते ही आ गए भाई, वाह। आओ ले जा, आ जा, ग्रेट भाई ग्रेट। आओ। देखो इन्होंने जैसे ही खाना डाला, आ जा ले जा। तो लेने आ गए, लेकर भाग गए। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर वो बैठे हुए हो ना, तो उनके पास आके यहाँ बैठ जाता है, अपने दोनों हाथ यूँ करके। वो कहेंगे अच्छा आज तुझे खाना नहीं मिला, तुझे मम्मी ने खाना नहीं दिया, वो रोटी डालेंगे, रोटी आप उठा के इसके अंदर ले अलावा जाएगा। बंदरों को भी खाना खिलाते बंदरों हैं? को भी जब ऊपर आ जाते हैं, उनके लिए पानी भर के अच्छा, रखते तो ये हैं, आपको नुकसान खाना नहीं पहुंचाते कुछ दुकान नहीं में? कहते, कुछ भी नहीं। अच्छा इतना कपड़ा है हमारी दुकान में, गारमेंट्स वगैरह हैं, कभी किसी चीज़ को नहीं काटा। इनके लिए पानी और खाना। अगर आप चूहों के लिए खाना और पानी रख दोगे ना, वो कभी किसी चीज़ का नुकसान नहीं करते हैं। वो काटते कब हैं? जब उनको भूख लगती है और प्यास लगती है, तो तब नुकसान करते हैं। जी, तब करता है चूहा नुकसान। आप चूहे के लिए, आप भरी दुकान में जो ये ग्रोसरीज की जरा दुकान बुलाना होती इनको है, एक बार फिर। चुन्नू आओ, माटू हट जा बेटा, आ जाने दे उसे खाने दे। तेरा नहीं है ये, चलो इधर। माटू नहीं, कुछ नहीं कहने का, ये सिर्फ भौंकने का है। ये नालायक हमारा माटू, आ जा, तेरे से कुछ तो ना कहने। जानवरों के प्रति इतना अगाध प्रेम देखकर बड़ा अच्छा भैया लगा। कुछ नहीं है। ये कुत्तों को नहीं कह बल्कि तो रही हूँ। चूहों को, बंदरों को, दूसरे जानवरों को भी इतना खाना नहीं प्यार खाने आ करते रहा ना, हैं। वो मैं मारूंगी उनको तुझे, फिर खाना देख ले। खिलाते हैं लोगों से छुपकर। देखो अभी चूहा आया था, ये और अपना खाना ले जा रहा है भाई, वाह वाह। जो छोटी छोटी चुहियां हैं ना, जब वो बैठे होते हैं, जब वो यहाँ बैठे हुए होते हैं, तो उनके पैरों पे बैठ जाएंगी।
अगर वो नहीं सुनेंगे, पीछे जाएंगी, पैंट खींचेंगी पकड़ के, अच्छा। वो कि खाना दो, हम आ गए हैं, हमें देखो। वो अखबार में कई बार लग जाते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो वो पीछे से पकड़ के खींचती हैं कि हमें देखो, हम आ गए, खाना दो हमें खाने के लिए। और देखो बार बार आ रहे हैं और ले जा रहे हैं यहाँ से। अपनी सारा खाना ले जाएगा वो, अपना सारी रोटी ले जाके अंदर रख लेगा। चुईयाँ हैं, ये है, और 5-6 बच्चे हैं इसके, अभी हुई हैं वो ज़्यादा दिन की नहीं हुए हैं। तो वो लोग जो इनसे नफरत करते हैं वो सीख सकते हैं कि अगर इनको प्यार से खाना खिला जाए तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कोई नहीं आपके पहुंचाता दोस्त भैया। बने रहेंगे, मित्र बने रहेंगे ये। सांप है, जैसा कि देखिए माटू अभी काउंटर पर बैठ चुका है। हम तो यूँ कहते हैं सिक्योरिटी सांप के भी नहीं लिए। काटते, किसी को सांप भी नहीं डसेगा जब तक आप उसे छेड़ोगे नहीं। अच्छा। सांप भी नहीं किसी को इतनी जल्दी से डसता जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं। वो चुप बैठा, अब भैया किसी की पूंछ पे पैर पड़ेगा तो वो मारेगा और काटेगा। अब ये डॉगी हैं, इनके बच्चे होते हैं, आप उनके बच्चों को मारोगे, छेड़ोगे तो वो घुर्रा के बिल्कुल आएगी बराबर में। सही माँ को बात। मार लो, माँ कुछ नहीं कहने की, लेकिन जब उसके बच्चों को मारोगे, वो चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, कोई भी हो। मत मारो इनको। इनको क्या चाहिए, इन्हें आप अपनी दुकान के बाहर एक डब्बा पानी का भर के रख दो, वो पानी तो पिएंगे आपके आराम से स्टोर का बैठेंगे। नाम क्या है ये? श्री बालाजी। हमारे बालाजी दुकान नाम के से नाम से इनका- कोई नहीं जानता, हमें कुत्तों के नाम से जाना जाता है। तो श्री बालाजी नाम से इनका ये स्टोर है और ये यहाँ पर कुत्तों वाली दुकान के नाम से फेमस है। तो आप कस्बा रोड मोदी नगर बाबा साहेब की मूर्ति के पास आ सकते हैं और माटू को आप देखकर पहचान जाओगे दुकान को। ये यहाँ पर थोड़ा कॉस्मेटिक्स और रेडीमेड और थोड़ा ज्वेलरी वगैरह का काम करते हैं। मेरे पास तो बहुत तो यहाँ आएँ और इनका उत्साहवर्धन करें और माटू से और दूसरे जानवरों से मिलें, जैसे कि मैंने दिखाया था अभी यहाँ पर। क्या नाम बताया था आपने चूहे का? चुनमुन। चुनमुन चुनमुन शायद अंदर खाना खा रहा। आ गया चुनमुन। चुनमुन चुनमुन आओ, इधर आओ। चुनमुन इधर आओ। आ गया है वो, वहीं से झांक के देखता रहे। देख रहा है ये रहा। चुनमुन ये भौंक रहा इधर आइए। चुनमुन है। आ गया। आ जा चुनमुन। माँ, ये आ गया चुनमुन, देखिए, और अपना खाना ले जा रहा चुनमुन। ये ले गया चुनमुन। बहुत अच्छा लगा इनके पास आकर। तो क्या नाम बताया मैम आपने अपना? आपका नाम क्या है? रेखा। रेखा नाम है? अरे भाई वाह, रेखा मेरी सिस्टर का भी नाम है और सभी बहुत जानवर से प्यार है। तो सेम राशि हैं आप। भैया इंसानों के प्रति वाकई में ही कुछ नहीं है, इंसानों के प्रति जो है इनके प्रति है। आप इनसे लाड दिखाओ, मरते दम तक पीछे साथ नहीं छोड़ते हैं भैया। ये इंसान छोड़ देता है मरने के बाद। तो ठीक है मोटू, आज का ब्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं और चलते हैं आगे कोई ऐसी विचित्र जानकारी के लिए और अपने चैनल में ऐड करने के लिए, जो कि हमारे चैनल का नाम है इनक्रेडिबल वर्ल्ड, जिसमें इनक्रेडिबल चीज़ें डाली गई हैं। तो हमारे चैनल को सर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हमारा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू मैम। कभी पहले आते आप जब मेरे पास ये थे, कम से कम 20-22 पिल्ले थे मेरे पास, क्योंकि 5 कुतियाँ भी आई थी मेरी दुकान में। लेकिन लोगों की हाय 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 देखकर सबके ऑपरेशन करा दिया। दुख होता है क्योंकि हमें बहुत लगाव है इनसे। छोटे छोटे सारी दुकान में नाचना, कूदना, शोर मचाना। और अब तो ये गिने चुने 2 रह गए हैं, ये भी पता नहीं कब तक के लिए हैं। जिस दिन इन्हें कुछ हो जाएगा उस दिन कुछ नहीं रहने का, कुछ भी। थैंक यू सो मच। इनका लगाव बहुत ही ज़्यादा है, एकदम अपने बच्चों की तरह। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में।